तो हेलो मेरे भाई लोग, मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मोरिन मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कोई कहता है कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ मायने रखती है इस वर्ल्ड में। और एक बंदा हाफ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ही जख्मी हुआ होता है और वहाँ पे दो बंदे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी करो, यहाँ से भागते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा अपनी स्वॉर्ड लेके आ जाता है और वो लोग को गाजर मूड़ी कर काट देता है, जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा काटा था। और वो बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना हो, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तभी एक बंदा आता है अपनी फोर्ड लेके, इसका नाम होता है गु जोंग म्योंग। यह माउंट हुआ सेप्ट का एल्डर होता है, अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट जो स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंट करता है। उसके सामने मैं सरवाइव नहीं कर सकता। मैं डेमन एकेडमी में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया था। मैंने सालों तक बार बार कठिनाई सही है, ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। मैं मरना नहीं चाहता। काश मुझे मार्शल आर्ट के बारे में बेहतर जानकारी होती। नहीं, अगर सिर्फ मेरे सर्कमस्टेंस थोड़ी बेहतर होती। क्या मैं सच में मरने जा रहा हूँ? अब मुझे हेलुसिनेशन भी होने लगी है। तभी वहाँ पर एक विंडो पॉपअप होती है। उस विंडो पे लिखा होता है स्क्रीन को सिलेक्ट करें, रिज्यूम, लोड अ सेव पॉइंट, रीस्टार्ट। और ये बंदा कहता है मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा हूँ, मेरी आंखें भी बंद हो रही है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है। ये वर्ड मेरे सामने क्या था? तभी उस सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने रीस्टार्ट को चुना है। और वो बंदा बोलता है कि अरे वो मुझे क्या दिखाना चाह रहा था। तभी सिस्टम पे लिख के आता है इंसिडेंट का रीजन, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के साथ प्राइवेट मीटिंग से पहले लौट आएंगे। और वो बंदा कहता है कि तब मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। अपने बारे में बताता है, मेरा नाम है सियोल ह्यूई, डेमोनिड और सीखने के लिए जो किसी के लाइफ रेखा को कम करने के लिए जानी जाती है। मैंने डेमन एकेडमी में इंटर किया, हाउएवर मैंने कोई डेमन आर्ट नहीं सीखी। सालों तक मैंने सिर्फ खोजा और मिशन किया है और मैं अब मरने जा रहा हूँ। मेरी लाइफ। अभी उसकी आंखें बंद हो जाती है और कहता है सच में ये बहुत ज्यादा ही बकवास था। तभी उस बंदे की आंखें खुलती है और वो देख के एकदम शॉक हो जाता है और उठ के बैग बैठ जाता है और चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये तो मेरी ओल्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी वो याद करने लगता है कि मैं तो मर गया था, क्या ये ड्रीम है? नहीं, ये तो रियल जैसा लग रहा है, ये बास्टर्ड। अभी वो सोचता है एक बंदे के बारे में, मेंटिस सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड, ये उस कमीने की वजह से ही हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि तुम केवल आसपास का सर्वे कर सकते हो, तुम वाइस प्रिंसिपल का काम कर सकते हो। और हमारा एमसी बाहर आ जाता है और ये सब सोच रहा होता है और कहता है कि ये कैसे हुआ। तभी वहाँ पीछे दो बंदे आ जाते हैं और इसमें से एक कहता है कि क्या स्क्वाड लीडर अटक गए हैं क्या यहाँ पे? अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये होता है जुक म्योंग। और ये टकला हमारे एमसी के सामने आ जाता है। हमारा एमसी, ये बंदा हमारा एमसी होता है और ये टकले के बारे में बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट यूनिटी ब्लैक मून स्क्वाड मेंबर का चिक सैन होता है ये। तभी हमारे एमसी के पीठ में एक जोरदार पंच मारता है और हमारा एमसी दूर जाके फेंका जाता है। और ये टकला बोलता है कि ओह मुझे माफ करना, मेरे हाथ फिसल गए थे लेकिन। और वो हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है, फ्लाइंग फैक्शन के स्क्वाड लीडर सियो हेल, क्या तुम अभी भी आधी नींद में हो? अभी तुम्हारे सामने जो पर्सन है ब्लैक मून स्क्वाड का कैप्टन जुंग म्योंग है। हमारा एमसी बताता है ये सिचुएशन तुमने पेट में दर्द महसूस करने के बजाय मैं इस सिचुएशन से और भी ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। ये दर्द। तो टकला बोलता है, तो टकला कहता है कि फ्लाइंग फैक्शन के स्क्वाड लीडर सियोल ह्यू, क्या तुम अभी भी नींद में हो? अगर तुम में इसके की कमी है तो कम से कम तुमको अपना सर झुकाना आना चाहिए। हमारा एमसी भी ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाता है। जुक म्योंग पीछे से कहता है कैसे बेशरम मूर्ख है ये। तो हमारा एमसी कहता है कि ये क्या बात है? तो जुक म्योंग गुस्से में कहता है कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड बुला रहे हैं। और जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो। और वो लोग जा रहे होते हैं और हमारा एमसी भी ये सब देख के कहता है कि चिकसन तुम कमीने। ये टकला सिर्फ इसलिए इतना उछलता है क्योंकि उसके पास जुक म्योंग का साथ था, भले ही वो मुझसे निचले रैंक का था। मैं होप करता हूँ कि जब मैं उसे पकड़ूंगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। उनके सर पे ऊपर क्या है? तभी उनके सर पे +1 लाइफ +2 लाइफ लिखा होता है। हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कहता है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या कोई रास्ता नहीं है? सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मुझे याद है। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या सच में मेरे पास सिर्फ एक सपना था? नहीं, ये सुनिश्चित रूप से रियल था। तभी वो कहीं आता है और किसी से कहता है फ्लाइंग फैक्शन का स्क्वाड लीडर सियोल ही। तो वो बंदा कहता है कि अंदर आ जाओ। और हमारा अंशी कहता है कि मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। अभी हमारा अंशी अंदर आता है, वहाँ पर एक टकला और एक बंदा बैठा होता है। और हमारा अंशी अपने मन में कह रहा होता है कि ठीक है, वही जिसने मेरी मौत की साजिश रची सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड मेंटिस है। उन लोगों के
पास आके कहता है कि बैंक पैक्सन स्क्वाड लीडर सियोल कि मैं सुप्रीम कोर्ट के लीडर से ऑर्डर लेने आया हूँ। और अपने मन में कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे सब याद है। होली डिटी के कोर्ट का करंट लीडर भी यहीं पर है। और हमें बताता है हमारा एमसी वहाँ एक प्लेस है जिसे रेड डेमन क्लास कहा जाता है। ये डेमन एकेडमी ही पहले ही ब्रांच थी। इसके 5 कोर्ट थे। कोर्ट के लीडर के पास मार्शल आर्ट स्किल है, लेकिन डेमोनिक फ्लेम को जाना जाता है। ये एक डेमन स्किल है जो एक ही वार से किसी की हड्डी तक भी पिघला सकती है, क्योंकि अपने भयानक पर्सनैलिटी के कारण वो बिना सोचे समझे सबको मार देता था। इसलिए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि वो ऐसा पर्सन है जिस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है मैंने पहले भी इसका मेंशन किया था, वो बच्चा सियोल ही है। तो होली डिटी का लीडर कहता है कि ओह क्या ऐसा है? क्या उतना ही पावरफुल होता है जितना तुमने बताया है? ऐसा लगता है कि वो आधे मन से ही अपना सर हिला रहा है। तभी हमारा एमसी डरने लगता है। तभी हमारा एमसी घुटने के बल आ जाता है और कहता है कि मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ आकर उन्हें अपना ऑफर देना चाहता था। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि होली डिटी के कोर्ट के लीडर प्लीज बहुत दूर मत जाओ। अगर तुम दूसरों को इस तरह डांटते हो जैसे कि तुम उनसे पूछताछ कर रहे हो, तो अगली बार ऐसा ना करना। प्लीज मुझे इस तरह परेशान ना करना। हमारा एमसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे एक्ट किया है होली डिटी के कोर्ट के लीडर के सामने। और अपने मन में कहता है कि मुझे मत हंसाओ, 4 दिन पहले तुमने मुझे इस तरह से बधाई देने का आदेश दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का लीडर पहले बोला होता है बस तुम सर झुकाओ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तभी हमारे एमसी को कहता है कि उड़ जाओ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या वो तुमको एक्साइट कर रहा है? अभी मुझे कूनिंग के रूप में फंसाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि वो एक तरफ क्या तुम्हारे मन में कोई थॉट्स हैं चियोन इल ऑफिस का क्लर्क बनना? तो हमारा एमसी उससे कहता है अगर ये चियोन इल ऑफिस है तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है क्योंकि तुमने डेमन आर्ट्स में इतनी इंटरेस्ट रखी है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा केयर किया है। तो हमारा एमसी कहता है कि वो मुझे अब फंसा रहा है। चियोन इल ऑफिस एक ऐसा प्लेस जहाँ हजारों बुक्स को क्लासिफाइड किया गया है। हाउएवर तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि वहीं दूसरी ओर मैं तुमको एक ऐसा मिशन देने के बारे में सोच रहा था जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो। तभी हमारा एमसी अपने पास्ट लाइफ में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि वो बस मुझे माउंट हुआ सेक्ट की चौकी पर जाने के लिए कहेगा और केवल एक चाकू ले लो। ये शायद हेवन द्वारा मुझे दिया गया एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इस मिशन से बचने के लिए इधर उधर की बातें करूंगा, मैं फिर से नहीं मरूंगा। तभी हमारे हमसे उससे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम पॉपअप होता है। सिस्टम में पहला लिखा होता है कि मैं कोई भी ऑर्डर को फॉलो करूंगा, मैं एक दूसरा ऑर्डर देना चाहता हूँ, मैं अपनी राइट हैंड को कट कर दूंगा। हमारा एमसी ये देख के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि ये मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये टाइम क्यों रुक गया है? मैं श्योर हूँ कि ये ड्रीम नहीं है। एक बार मैं मर गया और समय में पीछे चले गए। क्या ये मैथमेटिकल कांस्टेंट जैसे है 6-5? ये घट रहा है। रुको, ये तो टाइम है। ये मुझे चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं 2 बातें जानता हूँ, चुनने का समय लगभग चला गया। मैं अपना दाहिना हाथ नहीं काट सकता और मैं मैंटिस से ऑर्डर लेते हुए मर जाऊंगा। मुझे चूज करना होगा। मैं इसे चुनता हूँ। तभी हमारा एमसी दूसरा वाला चुन लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड और हॉलीडिटी का लीडर भी देखता है और हमारा एमसी अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मैंने अभी क्या कहा? मैंने बिना जाने ही ये सब कह दिया। तभी लॉर्ड उठता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं दिया अभी तक कोई ऑर्डर? तभी वो गुस्से में बोलता है कि कितना इम्पेशेंट है, क्या तुम एक ऑर्डर मांगने की हिम्मत रखते हो? और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और हमारा एमसी एकदम डरने लगता है और कहता है कि क्या है ये इंटेंस ब्लड लस्ट? मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था, डेमोनिक फ्लेम। ये ऐसा है मानो जैसे कोई मेरी गर्दन को दबा रहा है। मैं बहुत ज्यादा ही ट्रबल में पड़ गया हूँ। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मैं अभी हम देखते हैं कि जैसे हमारे एमसी का आधा गर्दन ही उड़ गया है। तभी सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड कहता है कि वहीं रुक जाओ। तभी हमारे एमसी का गर्दन पे फॉड जो होती है वहीं रुक जाती है और ये एक असाफिन टाइप की लड़की होती है जो हमारे एमसी के गले पे फॉड लगाई होती है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो कहाँ से आई थी? अगर वो थोड़ी देर बाद बोला होता तो मेरी गर्दन अलग हो गई होती। मेरे पास रिएक्ट करने के लिए भी समय नहीं था। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मेरी गर्दन कट गई। कौन से जागीरदार कौन रखवाली करता है? सुप्रीम कोर्ट लॉर्ड ह्यूग बी। तो पीछे से लॉर्ड बोलता है कि मैं अभी तुम्हारी बात सुनूंगा। क्या मैं तुम्हें मार दूं या तो बख्श दूं, तब मैं डिसीजन लूंगा। तो हमारा एमसी उसके सामने नील डाउन कर लेता और कहता है कि प्लीज ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब मैंने दूसरा ऑर्डर मांगा ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं अपने लिए कोई ऑर्डर चुनना चाहता था। तो वो बोलता है कि तब। तो हमारा एमसी कहता है हाल ही में अफवाहें उड़ी है कि माउंट हुआ सेक्ट हैनम की सीमा पर इकट्ठा हुआ है। अपने मन में कहता है कि मेंटिस अंत में तुम मुझे तभी छोड़ोगे जब चीजें तुम्हारे अनुसार होगी और
हमारा एमसी उससे कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड हमेशा ये नहीं कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्ट के बदमाशों से छुटकारा क्या हमारा होमवर्क है? तो वो बोलता है कि इसलिए। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उन्होंने जवाब दिया, मैं उस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूँ। हमारा फ्लाइंग एसोसिएशन स्क्वाड तो ही और निगरानी में स्पेशलिस्ट है। अगर आप मुझे इन्फॉर्म करें करंट प्रोफेसरों का अभियान काल में, तो मैं आसानी से ज्वाइन हो जाऊंगा। और अपने मन में कहता है, प्लीज इसको स्वीकार कर लीजिए। तभी पीछे से वो टकला कहता है, ऐसा लगता है वहाँ कोई रिसाव था। फाल्कन हेवन कोर से कोर तक अदर एकमात्र स्क्वाड लीडर कैसा होगा? क्या तुम अफवाह के बारे में जानते हो? तो लॉर्ड बोलता है, कितना मनोरंजक है, मैं तो पहले से ही था। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ न कुछ सौंपने ही जा रहा था। वो लोकेशन जिसका तुमने मेंशन किया है, वाइस प्रिंसिपल के रूप में एक मिशन के लिए वहाँ जाओगे। उससे पहले हमें किसी से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर तुम वहाँ जाओ तो वहाँ किसी प्रकार के लोग हैं और भूमि कैसी दिखती है इसका सर्वे कर लेना। उनका बारीकी से सर्वे करो और ये जानकारी फ्लाइंग असासिन स्क्वाड के कैप्टन को सौंप दो। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करता हूँ। तो वो बोलता है, तो फिर तुम जा सकते हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर हमारा एमसी बाहर आ जाता है और एक झील के पास बैठ कर अपना मुंह धुलने लगता है और अपने मन में कहता है, तभी जो कुछ हुआ ये अनबिलीवेबल है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास करना होगा। क्या ये सच में रियलिटी है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और हमारे एमसी के ऊपर लिखा होता है कि कॉइन वन लास्ट चांस। तभी हमारा एमसी जाने लगता है वहाँ से और वो सोच रहा होता है जो लॉर्ड ने कहा होता है, अगर तुम वहाँ जाओ तो वहाँ किसी प्रकार के लोग और भूमि कैसे दिखती है इसका सर्वे कर लेना, उनका बारीकी से सर्वे करना और यह इंफॉर्मेशन फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड के कैप्टन को सौंप देना। और हमारा एमसी कहता है कि बेशरम कमीना, उसके बाद कोई और नहीं आया, मुझे बेरहमी से मार दिया गया और मेरे पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची। क्या मुझे बस जोंग वॉक भाग जाना चाहिए? नहीं, ये इतना भी आसान नहीं होगा। मैंने जो सीखा वो डेमोनिक आर्ट है, ये अनप्लेजेंट और ये दुष्ट एनर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूं इसे हाइड नहीं कर सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो मोरियन सैनिक ऐसा ना करें। इस इविल एनर्जी को एक निश्चित लिमिट तक महसूस करो और कुछ ही देर बाद वो मुझे कुत्तों की तरह तब तक पीछा करेंगे जब तक कि मैं मर न जाऊं। अंत में भले ही मुझे ये या वो करना पड़े। तभी हमारे एमपी के सामने वही टकला आ जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमको एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तुमने सच में सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में एक नंबर किया। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं तो बस अपने आप से ही बात कर रहा था बेवकूफ, क्या तुमने ये सब सुना? खैर, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर कोई बात नहीं। और हमारा एमसी कहता है कि एक और लाइफ, और उस पर लिखा भी होता है +1 लाइफ। फिर वो सोचने लगता है कि वो कैसे मरा, मुझे चुनना होगा, क्या मैं ऑर्डर का पालन करूंगा और मर जाऊंगा। और हमारा एमसी उसके सामने बढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ देखो। तो वो बोलता है कि क्या तुमको कुछ कहना है? तो हमारा एमसी कहता है, मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि क्या तुम कंफर्म करना चाहते हो? और हमारा एमसी अपना स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के वो बंदा भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और ये दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा एमसी एक नहीं सुनता है, उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है, वो बार बार ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी एक कट मार देता है जिससे उसके पैर से खून बहने लगता है और कहता है, तुमने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में एक नंबर किया, मैंने कुछ आंसर पाने के लिए ऐसा किया, मैं और स्ट्रांग बनना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर से हमारा एमसी उस पर अटैक करने लगता है और वो बंदा ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। तो ये बंदा गुस्से में कहता है कि पागल कमीने, क्या तुमको लगता है कि तुम अब सेफ रहोगे? तो हमारा एमसी कहता है कि अब मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता इससे। और फिर से हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए सब कुछ किया, इसे बंद करो, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा, मैं दोबारा नहीं मरूंगा। तो वो टकला एक स्लैश मारता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन हमारा एमसी उसको नीचे से डॉच कर लेता है और घूम के एक जोरदार किक मारता है उसके पेट में और कहता है कि वो उसके सिर पर ऊपर वर्ड पॉपअप कर रहे हैं, +1 लाइफ, शायद ये वही तरीका है जिससे मैं जिंदा रह सकूं। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। फिर हमारा एमसी और वो दोनों आमने सामने होते हैं। तो वो बंदा डरते हुए कहता है कि कैप्टन जुंग मियोंग, इस बारे में बात करते हैं, चलो। लेकिन हमारा एमसी कुछ नहीं सुनता और सीधे आके उसके छाती में अपना स्वॉर्ड घुसेड़ देता है और वो बंदा वहीं मर जाता है और कहता है, मैंने उसे मार डाला, फाइनली ये सब कुछ अब खत्म हुआ, मैं अब वापस नहीं जा सकता। और वो उसको पानी में फेंक देता है और कहता है, जैसे ही मैंने चिक सॉन्ग को मार डाला उसके सर के ऊपर के शब्द गायब हो गए, लेकिन मुझमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए। इससे पहले मैं खुद को देख पाता नदी पर मेरे रिफ्लेक्शन में और उसके सर पे लिखे होते हैं कॉइन्स टू सेकंड लाइफ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये
फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और उसके बाकी मेंबर्स बैठ के बोट पे कहीं जा रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है तेज बहाव और खड़ी चट्टानें ये चुपचाप घूमने के लिए सबसे अच्छा प्लेस है। और हमारा एमसी कहता है कि अंत में मैं यहाँ आ ही गया हूँ, अगर मैं एकेडमी में ही रुक जाता तो जोक म्योंग मुझे मार डालता। चिक सेन को मारने के बाद ये मेरे सर के ऊपर दिखाई दिया लेकिन मैं अभी भी इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाया हूँ। तभी उसे कोई कहता है कि यहाँ देखो, तो वहाँ पर एक लड़की होती है और ये लड़की होती है फ्लाइंग असासिन स्क्वाड की कैप्टन चुल सोजिन। वो कहती है कि स्क्वाड लीडर। तो हमारा एमसी आता है सामने और कहता है हाँ कैप्टन। तो वो लड़की कहती है कि क्योंकि तुम इस एरिया में माउंट हुआ सेक्ट के ग्रुप है, तुमको लापरवाही से नहीं चलना चाहिए, बस दुश्मनों की संख्या और इलाकों को बस देखो फिर वहाँ से वापस चले आना। और हमारा एमसी कहता है कि वो सीधे नहीं चलती, हालांकि वो एक कैप्टन है जो 3 फ्लाइंग असैसिन के स्क्वाड का प्रबंध करती है। तो वो लड़की कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि सब लोग चलो मुझे फॉलो करो। तो हमारा एमसी और बाकी उसके मेंबर भाग रहे होते हैं, जा रहे होते हैं कहीं, और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे पहले कभी इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब जब मैं इसे देख रहा हूँ तो ये थोड़ा उलझन भरा है। इस मामले में मुझे ये तो मेंटिस से ऑर्डर मिला या मैं उनके साथ एक हो गया। और उन लोग से कहता है कि हम राइट और जा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ आपने क्या कहा। तो हमारा एमसी कहता है कि हम नीचे जा रहे हैं, जल्दी चलो। तो पीछे से कुछ बंदे कहते हैं कि क्या हमें लेफ्ट और नहीं जाना है। तो दूसरा कहता है कि बिल्कुल, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ में माउंट हुआ सेक्ट के एनिमी हम पर हमला किया था, मानो वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं हमें शिकार बनने और जानवरों की तरह मरने नहीं दे सकता। मैं एकेडमी में इंटर नहीं हुआ बस यही करने के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि ये मेरा दूसरा मौका है, या क्या इसका मतलब ये है कि ये मेरा दूसरा आखिरी मौका है। और वो लोग एक घर के पास आ जाते हैं और वहाँ चुपचाप देख रहे होते हैं। पीछे से उसके बंदे कहते हैं कि आप क्या प्लानिंग बना रहे हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि किसी ने हमें देखा हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि शिट, स्क्वाड के मेंबर मुझ पर डाउट कर सकते हैं क्योंकि हम पॉइंट से गुजर चुके हैं। तो उन लोग से कहता है कि मैं पहले इंस्पेक्ट करने के लिए जाऊंगा, अगर तुमको आवाज सुनाई दे तो तुरंत मेरे पास आ जाना। तो हमारा एमसी उस घर के बाहर आ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है इस प्रकार की इमारत एक निगरानी पोस्ट है, अगर अंदर कोई नॉर्मल सैनिक है तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। तभी वो देखने लगता है और कह रहा होता है लेकिन अगर ये ओवरवेलमिंग एनर्जी वाला स्वॉर्डमैन है तो मैं लकीली मर ही जाऊंगा, प्लीज वहाँ कोई ना रहे। अभी हमारा एमसी बाहर आता है तो एक बंदा कहता है कि तो वहाँ कोई नहीं था। तो हमारा एमसी कुछ नहीं बोलता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एकेडमी वापस जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने चिक सेन को मार दिया है। उसके मेंबर कहते हैं अरे क्या आपको नहीं लगता कि स्क्वाड के लीडर थोड़ा अजीब बिहेवियर कर रहे हैं। तो एक बंदा कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है कि कुछ हुआ होगा। तो पीले वाला बाल हमारा एमसी से कहता है कि वो जल्दी वापस आ सकते हैं, इसलिए चलो जल्दी से इलाके से बाहर निकलते हैं और रिपोर्ट वापस करें। स्क्वाड लीडर सियोल। तो हमारा एमसी सुन नहीं रहा होता है, अपने मन में कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कह सका। तभी विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है एक इनिमी अपीयर हुआ है, आप क्या चूज करेंगे। पहला, क्या आप इनिमी के साथ फाइट करेंगे। दूसरा, क्या आप फिगर आउट करेंगे और जाके उनसे बात करेंगे। और तीसरा, आप इनिमी से जीत नहीं सकते और चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है मैं अपनी आंखों के सामने वर्ल्ड को घूर रहा था, बस यही वजह। ऐसा कैसे इनिमी कब आया। मैं ना तो उन्हें देख सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ और ना ही किसी की थोड़ा सा भी प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। टाइम खत्म हो रहा है, मुझे जल्दी से चूज करना होगा। क्या सच में इनिमी यही है। लेकिन अगर वो लोग हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता, फिर तो हम किसी भी तरह जिंदा नहीं रह सकेंगे। अभी सिस्टम बताता है कि आपने सिलेक्ट कर लिया है, आप पहले फिगर आउट करेंगे और उनसे बात करेंगे जाके। पीले वाला बाल कहता है कि स्क्वाड लीडर ह्यू। हमारा एमसी कहता है कि चलो आप बाहर आ जाओ। ये सुन के इसके मेंबर भी शॉक हो जाते हैं। तभी हमारे एमसी के पीछे एक बंदा आ जाता है और कहता है कि तुम इसके कैपेबल नहीं हो। और हमारा एमसी बाकी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि कैसे अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट जो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेट स्वॉर्डमैन जो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड को कैरी करता है, माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर गो जोंग म्योंग जो हमारे एमसी को पास्ट लाइफ में मारा होता है। गो जोंग म्योंग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचानते हो। और हमारा एमसी एकदम डरा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि डेमन एकेडमी का नंबर 1 सबसे खतरनाक इनमी गो योजोंग म्योंग क्यों ये यहाँ क्यों आया है। मिडिल गेट पर पहुँचने के बाद हम साउथ की ओर बढ़ते रहे, हम ऐसे प्लेस पर चले गए जिसका हमारा ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं था। हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। तो गो जोंग म्योंग कहता है मुझे मालूम नहीं, तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम वो नहीं हो मेरे पेट्रोल एरिया में आए हो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि पेट्रोल एरिया आखिर ये क्या है। गो जोंग म्योंग कहता है मैं अब और देरी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं जानता कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन तुम सब डेमन एकेडमी के कमीने हो। और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि तुम सब मेरे हाथों मरोगे। और हमारा एमसी कहता है कि मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ, ये लाइफ में बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा चाहे जल्दी हो या देर से, रिजल्ट तो वही होगा। लेकिन मुझे अभी भी कुछ उम्मीद थी, ये एक
घटनाहीन लाइफ था, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और बाकी सभी से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। तभी उसके स्क्वाड के मेंबर भी सब डर जाते हैं और इधर उधर सब लोग भागने लगते हैं। तो गो जुंग म्यूंग कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो हो, और वो गाजर मूली तरह सबको काटने लगता है जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा काटा था। हमारे एमसी की छाती पे भी वो अटैक घुस जाता है और आते वो कहता है तुम सब बहुत कमजोर हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जिसे तुम लीडर कहते हो वो कितना मूर्ख है। और हमारा एमसी कहता है कि तुम पता था है ना। तो वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो हमारा एमसी कहता है कि हम आ रहे थे, अदरवाइज ये कोई मतलब नहीं रखता। तो वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और हमारा एमसी को पकड़ के उठा देता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे जानते हो उसके बारे में, चलो मुझे जल्दी से बताओ तुम कैसे जानते हो। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मेरे दिमाग में एक थॉट आया, कॉमन सेंस के परे चीजों का अनुमान लगाने की क्षमता न केवल ये किसी दिन बल्कि ये कि हम किसी समय आएंगे, कोई हम पर घात नहीं लगा सकता था जब तक वो उन बातों को नहीं जानता था। तो ये बोलता है कि खैर मैं तुमको ये बता दूंगा क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो। ध्यान से सुनो, एक साइड को ज्यादा बेनिफिट बनने से लाभ होता है जबकि दूसरा पक्ष अपने रास्ते में आने वाले कुछ मूर्खों से छुटकारा पाकर लाभ उठा सकता है। दोनों पक्षों के लिए बुरा नहीं है ना। अब जब तुम्हें देख रहा हूँ तो तुमने मेरी नजर पकड़ ली है, एक डेमोनिक कल्टीवेटर जो अपने वरिष्ठों के खिलाफ विरोध करता है। तुम जैसे एक आदमी जो डेमोनिक एनर्जी का यूज करने में सक्सेसफुल है और वो रो रहा है। खैर मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूँ, अब मैं अपनी स्किल बढ़ा सकता हूँ, तुम्हें अब मर जाना चाहिए। फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड के स्क्वाड लीडर और हमारा एमसी डरने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे लिए इस तरह मरना बहुत ज्यादा बेकार है, प्लीज मुझे बस एक और चांस दे दो, बस एक और चांस। और हमारा एमसी का सर ही उड़ा देता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपके पास एक ही मौका बचा है, रिस्टार्ट रिज्यूम लोड सेव पॉइंट। गिनती भी शुरू हो जाती है और हमारा एमसी कहता है मैं फिर से शुरुआत नहीं कर सकता, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो ये सिचुएशन दोबारा नहीं होगी। तब लोड सेव पे वो क्लिक करता है, लोड सेव पे लिख के आता है रिकॉर्ड फाइल एम्प्टी फाइल है सब, सियोल हुई के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, पिछली स्क्रीन लोड होगी। तो हमारा एमसी कहता है आखिर ये सब क्या है, मेरा समय खत्म हो रहा है। तो सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने रिज्यूम को सिलेक्ट किया है, फिर सिस्टम पे लिख के आता है कि रिज्यूम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जहां अपोनेंट का मार्शल आर्ट लेवल आपसे ज्यादा है या जब आप बातचीत के माध्यम से जारी नहीं रखा जा सकता है तो फिर से शुरुआत नहीं कर सकते हैं आप। माउंट वसेक्ट के एल्डर गु जोंग म्यूंग अपोनेंट के मार्शल आर्ट डिवाइडेड है 6 कैटेगरी में। प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड अटैक डैमेज 54 मिलियन पॉइंट्स, पोस्ट प्लम ब्लॉसिंग अटैक डैमेज 22 मिलियन पॉइंट्स, योंगजू स्वॉर्ड अटैक डैमेज 75 मिलियन पॉइंट्स, टेम्पेस्ट स्वॉर्ड अटैक डैमेज 35 मिलियन पॉइंट्स। और हमारे एमसी का भी स्टेटस दिखाया जाता है। फ्लाइंग स्क्वाड का स्क्वाड लीडर सियोल हु की मार्शल आर्ट डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में। हेवनली डेमन स्वॉर्ड अटैक डैमेज 1000, 7 ब्लैक डैमेज स्वॉर्ड अटैक डैमेज 1500। अपोनेंट को किसी भी तरह की मार्शल आर्ट से नहीं हराया जा सकता, पिछली स्क्रीन लोड नहीं होगी। तो हमारा एमसी कहता है कि फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, क्या कोई और रास्ता नहीं है। सिस्टम पे लिख के आता है कि इंसिडेंट का कॉज आज सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के साथ प्राइवेट मीटिंग से पहले पर लौट आएंगे। फिर से हमारे एमसी की आंखें खुलती है और हमारा एमसी उठ कर बैठ जाता है और कहता है कि ओह क्या मैं सच में अनलकी था, सच में मुझे उम्मीद थी कि मैं था, काश मेरे पास जीने का कोई रास्ता होता। मैं चीजों को वैसे ही नहीं छोड़ सकता जैसे वो है, अगर मैं यही रहूंगा तो वो जल्दी आ जाएंगे। फिर वही 2 लोग आते हैं, वो टकला कहता है कि मुझे यकीन है कि ये वही था। फिर हमारा एमसी पीछे से देख रहा होता है, वो टकला कहता है कि वो कहाँ गया। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे पहले ही एक बार मार डाला था, लेकिन चिक सैन के सर के ऊपर के वर्ड सब मिट गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि शायद मैं लाइफ केवल एक बार ही गैदर कर सकता हूँ हर एक पर्सन का। अगर ये सच है तो मेरे पास केवल एक ही लाइफ बचा है, मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के मुझे सरवाइव करना है, कोई मैटर नहीं करता मुझे कितनी भी चोट क्यों न लगे। सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने रिस्टार्ट किया है। अगले सीन में हमारा एमसी रनिंग कर रहा होता है और फिर आके रूम में कहता है कि अब मैं क्या करूं, हर एंगल पर एक दुश्मन है, मुझे ऐसे एनिमी से लड़ना है जिनसे मैं ना तो जीत सकता हूं और ना ही बच सकता हूं, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर हमारा एमसी वहीं पर आ जाता है जहां सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड और होलिडिटी का लॉर्ड होता है और आके हमारा एमसी कहता है फ्लाइंग असैसिन का स्क्वाड लीडर सियोल हुई, मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड से ऑर्डर लेने आया हूँ क्योंकि ये सब उस स्टेटस विंडो से शुरू हुआ था, इसमें अवश्य कोई संकेत होगा, मैं इससे भागूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का लीडर बोलता है मुझे लगता है कि मैंने इसका मेंशन पहले भी किया था, वो बच्चा सियोल ही है। तो वो टकला कहता है कि ओह क्या ऐसा है, ऐसा लगता है वो एक अच्छे बच्चे की तरह है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है ओह क्या ऐसा है क्या। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या ये सिचुएशन पहले से अलग है, क्या इसलिए है कि मैं पहले झुका था, इसके अलावा उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है खैर क्या तुम्हारे मन में चैन इल ऑफिस का क्लर्क बनने के बारे में कोई
विचार है। हमारा अंशी ये सुन के अपने मन में कहता है वो वही बात कह रहा है जो उसने पहले भी कहा था। तो हमारा अंशी उससे कहता है तेजी से, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लीडर, मेरे जैसे किसी पर्सन को ऐसे वैल्यूएबल पोजीशन की लालसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये पोजीशन मेरे लिए सूट नहीं करती। तो वो बोलता है क्या ऐसा है? चाय पीते हुए वो कहता है कि अच्छा, ये तो अच्छी बात है, वैसे भी मैं तुम्हें एक मिशन देने के बारे में सोच रहा था। हमारा अंशी कहता है माय लॉर्ड, सच कहूँ तो मुझे आपसे कुछ बात कहना है, मैं वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर सिस्टम आता है, सिस्टम पे वही लिखा होता है, मैं कोई भी ऑर्डर को फॉलो करूंगा, मैं दूसरी ऑर्डर को लेना चाहूंगा, मैं अपनी राइट आर्म को कट करूंगा। ये मूवमेंट वैसे ही है जैसे पहले था। मैं पहले ही जानता हूँ कि मैं पहली और दूसरी दोनों पसंद मेरी मृत्यु पर खत्म होगा, तब मैं तीसरा ऑप्शन चुनूंगा, मैं अपने राइट हैंड को कट करूंगा। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं अपने राइट हैंड को कट करूंगा और अपने मन में कहता है कि फिलहाल इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, अगर ये काम नहीं करता तो बस यही है। लॉर्ड बोलता है क्यों अचानक? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपने फेथ से बच नहीं सकता, मैं इसे अपने हाथों से देखना पसंद करूंगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि आपने मुझ पर नजर रखी है, जैसे जैसे मैंने अपर लेवल मार्शल आर्ट की चाहत जगाई और मैं लगातार गलत बातें कहता रहा। इसके अलावा एक समय ऐसा भी था जब मैं आपकी चीजों को बिना किसी डर के देखता था। सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड, यह विचार मेरे मन में आया और उसके सामने झुकते हुए कहता है कि मुझे कई बार मारना मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के प्रति अपनी वफादारी साबित करना चाहता हूँ। तो ये सुन के हॉलीडिटी का लॉर्ड कहता है कि तुम हो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मनोरंजक हो। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड एक नाइफ देता है हमारे एमसी को और कहता है कि चलो इसे करो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि बस एक बार, मुझे बस एक बार करना है, एक बार मैं इसे देख लूं, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर अपने हाथ को काटने लगता है। तभी सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड कहता है कि बस वहीं रुक जाओ। तभी वही असासिन वाली लड़की आती है और हमारे एमसी को पूरी तरह हाथ कटने से रोक देती है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये क्या उसने मुझे इसे काटने से रोका? मैंने ये किया है। और उस लड़की के ऊपर +4 लाइफ लिखा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने इसे काटा नहीं, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता। ये देख के सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या तुमने वो सब देखा? क्या ये मनोरंजक नहीं है? तो हॉलीडिटी का लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैंने एकेडमी में उनके जैसा कोई पर्सन नहीं देखा कभी, वो सच में एक एंटरटेनमेंट पर्सन है। और जोर जोर से हंसने लगता है। हमारे एमसी के सामने एक टोकन देता है और कहता है क्या तुमने नहीं कहा तुम पहले चियोन इल ऑफिस को लीड करना चाहते थे, तो वहाँ जाओ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या ये सब पहले से ही था? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके ग्रेस को कभी नहीं भूलूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि हाँ हाँ मत भूलना मूर्ख। और अपने मन में कहता है हमारा एमसी ऑप्शन की सूची में ही था, मेरे जीवित रहने का रास्ता और आखिरी में ये तीसरा रास्ता था, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जाते हुए कहता है इसमें मैंने एक बात कंफर्म कर ली है, ऑप्शन के अंदर मेरे जीवित रहने का मार्ग है। जाते हुए कहता है कि मैं करूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा इसको। फिर हमें चियोन इल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ आ जाता है। एक बंदा पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं 27 साल का हूँ। तो वो बोलता है कि कोई एक्सपीरियंस? हमारा एमसी कहता है कि फ्लाइंग असैसिनेशन स्क्वाड में 8 वर्ष था। तो वो बोलता है कि ओ तुम्हारे बेसिक इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन, तुम्हारा रैंक 1000 बच्चों में से 12वें स्थान पर। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये सुन के मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अपर रैंक वाले को देखूंगा इस बेकार प्लेस पर। तभी हमारे एमसी का वो हैंड देखता है और कहता है तुम्हारे राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम है? तो हमारा एमसी कहता है कि वो एक एक्सीडेंट थी। तो वो भी बोलता है कि एक एक्सीडेंट? तो जाते हुए वो सोचता है खैर इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है और हमारे एमसी से कहता है कि मेरे पीछे आओ। फिर वो हमारे एमसी को बेसमेंट में ले जाने लगता है और वो बंदा कहता है कि ठीक है अब से तुम यही काम करोगे, तुमको ये बुक्स को मेंटेन रखनी होगी। और वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं और वो बोलता है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है और अगर कुछ नष्ट हो जाए तुमको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि ओ नहीं, मैं करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि सबसे पहले यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम है साइज और टाइप। और हमारा एमसी इधर उधर देखते हुए कहता है सुप्रीम कोर्ट के लीडर और हॉलीडिटी के लीडर, तुम शायद ये नहीं जानते होगे लेकिन ये सब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, मुख्य रूप से लाइब्रेरियन और सरकारी ऑफिस द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिनके इरादे स्पष्ट नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यहाँ अपर लेवल मार्शल आर्ट पर वर्गीकृत पुस्तकें उपलब्ध हों, लेकिन वैसे भी मुझे ऐसे महान स्किल की जरूरत नहीं है। डू होंग, काश कोई ऐसी किताब होती जो मुझे उसे मारने का रास्ता बता पाती। अभी हमारे हमसे उस बुड्ढे के ऊपर देखता है +1 लाइफ लिखा होता है और कहता है कि भले ही मैं इस जीवन को बर्बाद कर दूं, मेरा अगला जीवन अलग हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि वो मार्शल आर्ट में कितना माहिर है। और हमारा हमसे उससे कहता है कि सेक्रेटरी सर, क्या मैं इस बंदे से जीत भी सकता हूँ जब मैं अपने राइट हैंड का यूज नहीं कर पाऊंगा? तो तभी सेक्रेटरी पीछे देखता है। अभी हमारा एमसी उसके पेट में नाइफ घुसेड़ देता है। तो ये बंदा बोलता है कि तुम पागल कमीने, और हमारे एमसी को धक्का देके पीछे हटा देता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये इनफ डीप नहीं था, अगर ये सिर्फ प्लस लाइफ है
वो चिक्सन के समान ही है। तो ये बंदा बोलता है कि कमीने तुमको क्या लगता है कि तुम, तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे ये काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा, और उस पर फिर से अटैक कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं जितना ज्यादा इंतजार करूंगा उतना ही ज्यादा नुकसान में रहूंगा। तभी हमारे एमसी को वो बंदा पकड़ लेता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरे राइट हैंड के कारण मैं नहीं कर सकता, और हमारे एमसी को उठा के पटक देता है जमीन पे, और वो बंदा हमारे एमसी के राइट हैंड को पकड़ के दबाने लगता है और अपनी नाइफ को लेके हमारे एमसी का राइट हैंड काट देता है। हमारा एमसी ये कहता है कि अभी मेरी करंट सिचुएशन में मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। ये सब हमारा एमसी इमेजिन कर रहा होता है। तो सेक्रेटरी पीछे से कहता है कि क्या गलत है, अगर तुमने मुझे बुलाया है तो कुछ कहो। हमारा एमसी कॉपर का सिक्का निकालता है और कहता है ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैं ये आपको ऑर्डर देना चाहता था कि मैं आपके साथ काम करने के लिए क्यूरियस हूँ। बाहर ठंड बढ़ रही है और आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे होप है कि इससे मेरी ईमानदारी पता चलेगा। तो ये बंदा कहता है ये क्या है तुम? तो हमारा एमसी सोचता है अरे क्या ये काम नहीं कर रहा है, तभी वो ले लेता है और हमारे एमसी से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम अच्छे बच्चे हो, अगर तुमको कुछ नहीं पता तो मुझसे पूछ लेना। तुमने कहा कि तुम्हारा नाम सियोल ही है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो वो बोलता है मैं ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, लेकिन अलग मत खड़े हो जाओ, अगर तुम लंबे समय तक जीना चाहते हो तो ये है, यहाँ मॉन्स्टर छिपे बैठे हैं। हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आता ये सब बातें, और अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि इस प्लेस को छोड़ने के लिए और उनसे बदला लेना, मुझे अवश्य जीना चाहिए। मुझे क्या करना होगा डू होंग के खिलाफ जीतने के लिए? घंटों तक बुक्स को गिनने के बाद भी उनकी संख्या अनगिनत है। मैं तो बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ। तभी एक बुक को उठाता और कहता है कि ये क्या है? XX कोर। XX का मतलब फ्लो और कोर का मतलब डीप। ये क्या कह रहा है? तभी जैसे ही बुक्स को खोल के पढ़ता है और उसका चेहरा रेड हो जाता है और बंद करके अपने जेब में रख लेता है और कहता है कि ये सच में बहुत डीप है। तभी सिस्टम आ जाता है और सिस्टम पे लिखा होता है मास्टर आप कौन से मार्शल आर्ट को चुनना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है अचानक ये सब क्या है, टाइम अभी भी चल रहा है, समय रुका क्यों नहीं है? तभी एक बुक को देखता है और कहता है 3 प्राइमरी एक्सेलेंस टेक्स्ट बुक, और सिस्टम पे लिखा होता है मास्टर आप किस तरह का मार्शल आर्ट चुनना चाहेंगे? व्हाइट फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट्स अनलॉक है, फायर हैंड मार्शल आर्ट लॉक्ड है, कॉन्वेनिंग फाइनल मार्शल आर्ट लॉक्ड है। तो हमारा एमसी ये देख के कहता है ये मार्शल आर्ट स्किल, अंतिम मार्शल आर्ट का आयोजन, ये एक ऐसी स्किल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लीडर भी करते हैं, अदरवाइज इसे सुप्रीम स्किल के रूप में माना गया था। फायरी हैंड मार्शल आर्ट भी मार्शल आर्ट का एक प्रसिद्ध प्रकार है। प्रिंसिपल कॉल एओन जी द्वारा जब ये सहायक थे तब इस पर महारत हासिल की है, और हंसने लगता और कहता है कि मैंने पा लिया है बुक्स को, लेकिन ये लॉक क्यों है? क्या मुझे व्हाइट फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना चाहिए? अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपकी इंजरी के कारण इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो हमारा एमसी कहता है कि डैम इट, कोई बात नहीं, और रास्ते भी हैं। व्हाइट फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट मुझे नहीं पाता, लेकिन क्योंकि ये 2 अदर फेमस मार्शल आर्ट के अलावा है, ये फेमस भी होना चाहिए। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने व्हाइट फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट को सिलेक्ट किया है, स्वॉर्ड स्किल अनलॉक है, कॉम्बैट स्किल भी अनलॉक है, फाइटिंग फुटवर्क स्किल भी अनलॉक है। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि अगर मैं इन सब में मास्टर हो जाऊं तो फिर मेरे पास पीछे हटने का कोई रीजन नहीं है। फर्स्ट स्वॉर्ड स्किल, सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने स्वॉर्ड स्किल को सिलेक्ट किया है जिसमें स्वॉर्ड चलाना शामिल है, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन, तभी वहाँ ब्लू कलर का कुछ होने लगता है, तभी वहाँ पर एक शेडो पर्सन बन जाता है। देखिए कहता है ये फिगर अचानक से अपीयर्ड हुई, पर्पस से मूव हो रही है, उसके मुंह से निकलती सफेद बर्फ प्रॉपर ब्रीथिंग लेने की टेक्निक को दर्शाती है, और उसकी स्वॉर्ड की पोजीशन शेडो हर एक मूवमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, और वहाँ पर वो शेडो जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है स्वॉर्ड को। ये तक कि हमारा एमसी कहता है व्हाइट फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट, सिस्टम पे लिख के आता है कि व्हाइट फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट स्पेशल स्किल सेट है, ग्रेड शिप स्वॉर्ड और एरो बना होता है, बी न्यू लिखा होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि ग्रेड शिप स्वॉर्ड, हालांकि इन कैरेक्टर को नहीं समझता, मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है, और हमारा एमसी उस शेडो के पास जाने लगता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसका पूरा लाभ उठा सकता हूँ, और हमारा वहाँ प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि बदला लेने के लिए और सरवाइव करने के लिए क्यों इल ऑफिस सेक्रेटरी डू होंग, अगर ये व्हाइट फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट के साथ है तो मैं जीत सकता हूँ। और हमारा एमसी एकदम मन लगा के शॉर्ट से प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है हंसते हुए व्हाइट फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट सिर्फ एक मूवमेंट से इतनी पावर, और सामने की दीवार में छेद कर देता है शॉर्ट से। फिर से ट्रेनिंग करने लगता है और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, और कहता है शॉर्टमैनशिप में मास्टरिंग, इससे कॉम्बैट और फुटवर्क में आसानी से मास्टर किया जाता है, लेकिन मैंने जो भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ नहीं पाया कि ग्रेड शिप शॉर्ट का यूज कैसे किया जाए। मैंने नोटिस डिस्प्ले पढ़ा, जबकि मैं समझ सकता था वो मुझे अपने बाएं हाथ से
क्या करने के लिए कह रहा था। मैं मूवमेंट की डायरेक्शन समझ नहीं सका और बैठ के सिस्टम में देखने लगता और कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं ग्रेट शिप स्वॉर्ड का यूज कर सकूं। एक अनएक्सपेक्टेड पेड़ से मैंने कुछ ऐसा हासिल किया जो मेरे पास पहले कभी नहीं था। मैं शायद अब उसे मार सकूंगा। चलो मैं अभी साफ कर लेता हूँ, बुक्स को रख लेता हूँ। और रखते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही बोरिंग है और बुक को देखते हुए कहता है कि ये खत्म नहीं होता है। शायद मैं ये बुनियादी स्किल पुस्तक पढ़ूंगा क्योंकि मैं इसे वैसे भी रख रहा हूँ। इससे मुझे 3 प्राइमरी एक्सेलेंस टेक्स्ट बुक बनाने में मदद मिल सकती है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि ओ कोई है यहाँ पर। और हमारा हमसे ये देख के चौंक जाता है और अपने मन में डरते हुए कहता है क्या गलत है, कोई रास्ता नहीं है। तो वो बंदा कहता है क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है। और हमारा हमसे सिक्योरिटी का बात सोचने लगता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ लेकिन अलग मत खड़े हो जाओ। अगर तुम लंबे समय तक जीना चाहते हो तो ये है। हमारा हमसे डरते हुए अपने मन में कहता है कि डुहोंग सही था, एक मॉन्स्टर मेरे सामने अपीयर हुआ है और उसके ऊपर +10 लाइफ होता है। और हमारा हमसे उसके सामने आके डरते हुए झुकने लगता है और कहता है कुछ नहीं सर। वो बंदा कहता है कि इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है तुमको। एनीवे क्या कहकर मैं तुम्हें बुलाऊं। तो हमारा एमसी कहता है कि आप मुझे सियोल ही कह सकते हैं। और अपने मन में वो लड़की की याद करने लगता है जो उस लड़की को +4 लाइफ होता है। उस लड़की पे एक आदमी को 10 लोगों के जीवन पर कंट्रोल रखना पड़ता है, ये एक्सट्रीमली पावरफुल होगा। तो वो बंदा कहता है कि वैसे सियोल ही तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे बुक सेल को ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो वो बंदा कहता है कि ओ तो तुम ऑर्गेनाइजेशन के मिडल में थे, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो बंदा बोलता है कि एक किताब है जो मेरे लिए बहुत कीमती है, क्या तुमने एक किताब देखी है जिसका नाम है 3 प्राइमरी एक्सीलेंट टेक्स्ट बुक। तो हमारा एमसी ये सुनकर डरने लगता है। तभी सिस्टम आता, सिस्टम पे लिखा होता है नीचे के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। मैंने उस बुक को नहीं देखा है कभी, मैंने उस मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये फिर से आ गया। ऑल राइट, अपने आप को संभालो। अगर मैं एक बात गलत कहूँ तो फिर मैं वहीं मारा जाऊंगा। मुझे ये बुक क्यों मिली? नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऑप्शन क्या है। मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैंने बुक से मार्शल आर्ट में मास्टरिंग हासिल कर ली है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इनमें से कोई रास्ता चुनना होगा। मैं पागल होते जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे कुछ ना कुछ चुनना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सबसे खराब ऑप्शन के बजाय मैं सबसे कम भयानक को चुनूंगा। तो हमारा एमसी पहले वालों को चुन लेता है और वो बोलता है कि मैंने वो किताब कभी नहीं देखी। तो वो बंदा बोलता है कि क्या तुमने उसे नहीं देखा? तो जाते हुए कहता है कि मैंने उसे कहाँ छोड़ा था। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या ये काम किया, लेकिन सिर्फ एक केस में। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। तो वो बंदा हंसते हुए कहता है कि ओ क्या तुम ऐसे करोगे? मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कहाँ छोड़ा था, इसलिए ओ अब मुझे याद आया कि मैंने उसे कहाँ छोड़ा था। तो हमारा एमसी भी डरते हुए कहता है कि हाँ कहाँ पे? तो वो बंदा गुस्से में बोलता है कि तुम इसे पकड़े हो। तो हमारा एमसी डरते हुए कहता है कि क्या मैं पकड़ा गया? मैं कहाँ गलत था? हमारे एमसी के पास आने लगता है और हमारा एमसी कहता है अब मेरे साथ क्या होने वाला है। फिलहाल मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर से भागना इम्पॉसिबल है। क्या मुझे उसे ये कहते रहना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है? तभी वो बंदा हंसने लगता है जोर जोर से और कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुमने बताया कि तुम यहाँ नए हो, है ना? मुझे वो इल्गी के नाम से जाना जाता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो फिर मैं अब कुछ किताबें देखने जाऊंगा। तो हमारा एमसी अपने मन में डरते हुए सोच रहा होता है। वो इतना हंस रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो नकली है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये ईमानदारी थी कि नहीं, आखिर वो कौन है। फिर कुछ समय ऐसे बीत जाता है तो वो बंदा बोलता है कि इसलिए हमें बताया जाता है कि वो इल्गी जो चुपचाप अपने आप में ब्राउज कर रहा था। और वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट के लीडर के सिफारिश से। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ इसी तरह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो बंदा कहता है कि कितना अनएक्सपेक्टेड, देखो वो बूढ़ा आदमी, वो किसी से एहसान मांगने वाला पर्सन नहीं है। हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि नहीं, वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करता है। तो वो बंदा बोलता है ओ तो उसने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया था। तो वो बंदा कहता है कि उसने तुम्हारा दाहिना हाथ बनाया है जो मोरियम के लिए इम्पोर्टेंट है, यूजलेस। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और कहता है वो मुझे जानता है। वो बोलता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरा इरादा तुम्हारी बैकग्राउंड की जांच करने का नहीं था, लेकिन मुझे ये जानने की क्यूरियस थी कि नया लेखक कौन है। कम से कम ये तुम्हारी गर्दन तो नहीं थी। आखिरकार वास्तविक दुनिया में गोबर में लौटना बेहतर है परलोक के स्थान पर। हालांकि तुमको हार मान लेना चाहिए। एकेडमी में किसी भी नए मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा एमसी चिढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि ये आदमी वो मुझे परेशान करता रहता है, आखिर वो कौन है? सीमा गोई को बूढ़ा बूढ़ा कहना, वो सच में ही कोई बहुत पावरफुल पर्सन होगा। तो वो बंदा बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ क्या? तो वो बोलता है कि यंग लोगों में से कौन सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड को बुला सकता है? मेरा मतलब है कि बूढ़ा बूढ़ा। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है
है कि क्या वो मेरे मन को पढ़ने के लिए कुछ कर रहा है। हमारा एमसी उससे कहता है नहीं, मेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एजम्पशन बनाने की। तो वो बंदा बोलता है कि ये ठीक है क्योंकि ऐसा मानना नेचुरल है। तो मुझे बताओ वर्ल्ड फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट इसमें से कितने पर तुमने मास्टरिंग की है। हमारा एमसी भी चौंक जाता है, अपने मन में कहता है आखिर ये कमीना क्या है, क्या वो मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और हमारे एमसी से कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि क्या ऐसा है। हमारा एमसी से कहता है कि हाँ, मैं अपने राइट हैंड का यूज नहीं कर सकता था। मेरे इस बेकार बॉडी के साथ मैं किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट में मास्टर करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तो बंदा हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रख के हंसने लगता है और कहता है मैं समझता हूँ, हालांकि तुम्हें इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम जो कह रहे हो वो झूठ है तो तुम मारे जाओगे। अब चलो फिर तुम मेहनत करो, जाओ फिर। तो हमारे एमसी के भी जान में जान आती है और कहता है मुझे लगता है कि मेरा हार्ट फट जाएगा, लेकिन आखिर वो कहाँ जा रहा है। तभी सिस्टम आ जाता है। सिस्टम में लिखा होता है इस ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करिए, क्या आप हेवनली डेमन अर्थ डेमन के फोर्थ डिसाइपल हैं। दूसरा लिखा होता है ईमानदारी से कहूँ तो फिर बुक की आप तलाश कर रहे थे, उससे मैंने वर्ल्ड फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। और तीसरा, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सिचुएशन मुझसे ज्यादा अलग नहीं है। तो हमारा हमसे ये देख के कहता है कि आखिर ये क्या है। हेवनली डेमन का फोर्थ डिसाइपल, मैंने उसके बारे में सिर्फ ह्यूमर ही सुना है। डेमन एकेडमी में 30वीं रैंक मार्शल आर्ट के टॉप पर वो पर्सन है। ये पर्सन मेरे सामने है, एक मॉन्स्टर। मैं दूसरा रास्ता नहीं चुन सकता। अगर मैं उसे कहूँ कि मैंने वर्ल्ड फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट में मास्टर कर लिया है तो तब वो मुझसे कहेगा कि मैंने उसे धोखा दिया। तीसरा ऑप्शन, मुझे इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो उससे कभी नहीं कहना चाहिए। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर सिस्टम पे लिखा होता है कि सिनेरियो रिज्यूम होगा। तो वो बंदा कहता है कि नॉट बैड। तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि उसका क्या मतलब है। तो वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, तुम्हें कैसे पता, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। अंत में वो पर्सन हूँ जिससे स्ट्रगल के बीच से बाहर ढकेल दिया गया। हमारा हमसी उसके सामने झुकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है। और अपने मन में कहता है कि मैंने ये किया, ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने सही ऑप्शन चुना है। हालांकि अगर ऐसा मामला था जहाँ अर्थ डेमन ऐसे सिचुएशन में था जहाँ उसका पता नहीं लगाया जा सकता था, तब वो सबसे बेकार सिनेरियो होती। तो वो बंदा बोलता है ये मेरे लिए कोई बात नहीं है, तुम जो कर रहे तो जाओ उसे कंटिन्यू करो। तो हमारा एमसी कहता है कि बस यही चीज क्या ये बार बार सामने आता रहता है। मैंने ये पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब मुझे ये फिर से करना होगा। तो हमारा एमसी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है और उससे कहता है कि ऑनेस्ट कहूँ तो जिस बुक की आप तलाश कर रहे थे उसे मैंने वर्ल्ड फ्लोरेसेंट मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। तो बंदा बोलता है कि क्या ऐसा है, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और अपनी स्वर्ण निकालते हुए कहता है क्या तुम मरने की विश कर रहे हो। तभी सिस्टम पे फिर से नोटिफिकेशन आता है, नीचे दिए गए ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। हालांकि आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन मुझसे ज्यादा अलग नहीं है। और वो बंदा हमारे एमसी पे अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर टाइम रुक जाता है और सिस्टम में गिनती भी स्टार्ट हो जाती है, 500, 499, 498। तो हमारा एमसी कहता है कि इस समय कोई रास्ता नहीं है, मुझे मजबूर किया जा रहा है। सबसे खराब रास्ता चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये क्या बात है, ये टाइमर पहले वाले सभी से अलग है, समय 3 अंकों में है। ये तो ऐसा है मानो मुझे समय इसलिए दिया गया है ताकि मैं क्वेश्चन का आंसर खोज सकूं। और राइट, कोई रास्ता तो होगा। अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तब वहाँ केवल एक ही बाधा है। मेरे सामने ये क्वेश्चन है, मेरे लिए सबसे खराब नहीं सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि पिछली सभी सिचुएशन ऐसे ही रही है। तो फिर ये क्वेश्चन, ये अच्छा डिसीजन भी होना चाहिए। और वहाँ काम शुरू हो जाता है, 353 हो जाता है चुनने के लिए। और हमारा एमसी कहता है कि चलो मुझे सोचना चाहिए। एक हेवनली डेमन का डिसाइपल जो खुलेआम हॉस्टाइल है मेरे सामने है, उसे मनाने का एक तरीका मैं क्या कर सकता हूँ। रुको एक मिनट, खुलेआम हॉस्टाइल, अर्थ डेमन के शब्द अनुकूल नहीं लगे। सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड, वे शब्द जो सत्ता के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाते हैं, क्या वो सच है। क्वेश्चन में जो संकेत दिया गया उसके विपरीत, इसका मतलब ये है कि वो भी मेरे ही तरह इस सिचुएशन में है। वो किसी भी पर्सन से ज्यादा पावरफुल की चाह रखता है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अभी मैं उसकी ताकत बन सकता हूँ और यह उसके क्रोध को शांत करने का एक तरीका हो सकता है। गु जोंग म्योंग, एक पर्सन जो डेमन एकेडमी में पद पर था, किसी अदर मेंबर के साथ बातचीत की। फिर सिलेक्ट करने का ऑप्शन 32 सेकंड बचा होता है और हमारा एमसी बस सोच रहा होता है और कहता है कि ये बात है, प्लीज इसे काम करने दो। फिर हमारा एमसी चुन लेता है। तो सिस्टम कहता है कि आपने सिलेक्ट कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझसे ज्यादा अलग सिचुएशन में नहीं है। सिनेरियो रिज्यूम हो रहा है।
है। तो वो बंदा भी ये सुनकर कहता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा? तो हमारा एमसी कहता है तुम आर्थर डेमन गैप को क्लोज नहीं कर सका। आपके और हेवनली डेमन के अदर मेंबर के बीच जब हेवनली डेमन ने अपना डिसीजन लिया तो अदर मेंबर ने समर्थन जुटाने के लिए पहले ही गार्डर रख दी गई थी, इसलिए आपके लिए ये डिफिकल्ट रहा होगा चाहे आपने कुछ भी किया हो। तो वो बंदा कहता है कि सब्जेक्ट को चेंज मत करो, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो मेरी बात सुन रहा है, अगर वो मुझे मारने में कैपेबल है वो अवश्य ही मेरे शब्दों के बारे में क्यूरियस होगा। हमारा एमसी कहता है कि आर्थर डेमन प्लीज सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड को चुनो। आर्थर डेमन की आंखों में नजर बदल गया। हमारा एमसी इसके सामने झुकते हुए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के रेड डेमन प्लेस का केंद्र है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति होगी, आप रेड डेमन प्लेस पर कब्जा करने में सक्सेसफुल होंगे। क्या इसीलिए तो तुम मुझे खोजने नहीं आए थे? तो वो बंदा भी अपना स्वॉर्ड हटा लेता है और हमारा एमसी चिल्ला के कहता है कि क्या आर्थर डेमन यहाँ नहीं आया 3 प्राइमरी एक्सीलेंट टेक्स्ट बुक की तलाश करने के लिए? अगर आपको ये मिल गया तो आप पहले ही चले गए होते। मैं सोच रहा था क्या यही रीजन था कि हेवनली डेमन का एक डिसाइपल सबसे पहले यहाँ आया था? आखिर किस वजह से आप बात करेंगे? मैं क्योंकि सबसे नीचा हूँ, मेरी सारी सोच के बाद मुझे ऐसा कुछ फील हुआ। आप यहाँ अवश्य आए होंगे, मुझसे पूछो नहीं, किसी ऐसे पर्सन को खोजने के लिए जो आपको सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड की कमजोरी बताता है। तो वो बंदा कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो हमारा आंसर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड ने फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड को ऑर्डर दिया था सर्च और कैरी मिशन को अंजाम देना, और अपना मन में कहता है मुझे चेओन इल लाइब्रेरी में आए 1 महीना हो गया है, क्या ये एक कॉन्फिडेंट नहीं था? क्या केवल मुझे उस टीम से निकाला गया था? अपने मन में कहता है अगर मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया था उसे दोहराया होता तो फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड के सभी लोग मर गए होते। आर्थर डेमन ने अवश्य ही अफवाहें सुनी होंगी। तो हमारे आंसर उससे कहता है मुझे लगता है आप मुझे एक अनयूजुअल पर्सन समझते हैं, और अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि उसका एक और गोल होगा। और वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है ये बात सुन के, और हमारे एमसी से कहता है कि तुम सही हो, मैं समझ सकता हूँ क्यों वो बुड्ढा तुम्हें पसंद नहीं करता। वेल ठीक है, किसी भी मामले में क्या तुम कह रहे हो कि तुम एबल हो मुझे वो कमजोरी देने के लिए? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये सही है। तो वो बंदा कहता है कि अच्छा ये क्या है? और हमारा एमसी फिर कुछ नहीं बोलता है। तो वो बंदा कहता है कि क्या कुछ भी नहीं सूझ रहा है? क्या तुम सिर्फ बातें कर रहे थे? हमारा एमसी उससे कहता है कि अगर मुझे आर्थर डेमन को वो दिया जो वो चाहता था, क्या मुझे बदले में कुछ मिलेगा? तो वो बंदा कहता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने तो बस अपनी जान जोखिम में डाल दी है, इस प्रकार अगर मुझे कुछ बेनिफिट हो सकता है तो मेरा मानना है कि मुझे इसे प्राप्त करना चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा लाइफ बहुत वैल्यूएबल है? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि ऐसा नहीं है, हालांकि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपका समय और प्रयास बचाने के लिए है, क्या ये इनफ प्राइस नहीं है, मेरा टाइम और एफर्ट? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है, और अपनी स्टोर रख लेता है और कहता है अगर तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें बराबर का इनाम देने का वादा करता हूँ। फिर हमारा एमसी बताता है उसको सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड की कमजोरी है माउंट वो सेक्ट के एल्डर गुओ जुंग म्यूंग। तो बंदा कहता है कि एविडेंस क्या है? हमारा एमसी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के लीडर ऐसा आदमी नहीं है जो सबूत छोड़ता है। वो बंदा कहता है कि तो फिर क्या ये महज एजम्पशन नहीं है? तो हमारा एमसी कहता है कि ये मेरी ओर से एक साधारण एजम्पशन हो सकती है, ये आर्थर डेमन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके आसपास बहुत से पावरफुल लोग हैं, लेकिन अगर आप इसे एक पर्सन तक सीमित कर दें, क्या आपके पास उस एजम्पशन के आधार पर सबूत गढ़ने की शक्ति नहीं है आर्थर डेमन? और उनमें से कई मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। ये सब बोल के अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है। तो हमारा एमसी कहता है क्या उसने एक्सेप्ट किया? और हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है कि तुम वहाँ हो, तुमने अपना नाम क्या बताया था? तो हमारा एमसी कहता है मेरा नाम सियोली है। तो बंदा बोलता है कि सियोली, तो फिर मुझे कुछ कंफर्म करने दो, इससे पहले कि मैं ऐसा करूँ वहाँ एक काम जो मुझे चाहिए वो तुम करो। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ क्या है? तो बोलता है कि एक दुश्मन उस आदमी को मार डालो, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? तो हमारा एमसी कहता है कि ये बात नहीं है, मैं तो बस रीजन। तो वो बोलता है तुम पर भरोसा करने के लिए मुझे वेरिफिकेशन की जरूरत होगी क्योंकि तुम शायद सुप्रीम कोर्ट के साइड में हो, क्या तुम ये कर सकते हो? हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये कोई मुद्दा नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, ये कुछ ऐसा है जो मुझे अवश्य करना चाहिए। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ये मैं करूंगा, फ्लाइंग असैसिन के स्क्वाड लीडर सियोल ही, मैं उसे मार डालूंगा। फिर हमारा एमसी रेडी हो जाता है और हमारे एमसी वो बंदा कहा होता है मैं लाइब्रेरी के टॉप पर 12वीं फ्लोर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जुक म्यूंग को मार डालो और फिर मुझे ढूंढ लेना। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि अर्थ
आर्थर डेमन, तुम शायद सोचते हो कि मैं जुकयूंग को मार नहीं सकता। हालांकि हेवनली डेमन के डिसाइबल की नजर में बाकी सभी लोग एक जैसे ही हैं। स्टेटस विंडो, लेकिन मैं डिफरेंट लेवल पर हूँ। हमारे एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है। सीओल ही लो रैंक स्क्वाड लीडर, राइट आर्म करेंटली डिसेबल है। स्टेट्स में हेल्थ 105 में से 105 है। स्टैमिना 240 में से 240 है। स्किल हेवनली डेमन स्वॉर्ड एनर्जी, 7 ब्लैक डेमन स्वॉर्ड, वाइट फ्लोरेसेंट डेमोनिक आर्ट्स। फिर हमें जुक म्यूंग का स्टेटस दिखाया जाता है। हाई रैंक स्क्वाड लीडर, बॉडी कंडीशन नॉर्मल है। स्टेट्स दिखाया जाता है। हेल्थ 1400, स्टैमिना 1560, सब बराबर है। स्किल शेडोलेस स्प्रिट मार्शल आर्ट, रैपिड 6 लेगेड स्प्रिंट, स्टैबिंग अपैरिशन स्टैब, अटैक स्किल स्वॉर्ड विंग, सस्टेंड एडवांसिंग विंड, सपोर्ट विंड, डिफेंस स्किल क्लाउडेड रिट्रीटिंग स्टेप। हमारा एमसी कहीं जा रहा होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि एक पर्सन कब आराम करता है, कब खाना खाते हैं, कब डेट करते हैं, जब कोई सोता है, जब कोई टॉयलेट करता है। फिर हमारा एमसी उसके टॉयलेट के बाहर आ जाता है। मैं इस पर चिंता कर रहा हूँ। जब वो बोर होता था, जब चीजें दोहराई जाती थी, जब वो बुरा महसूस करता था, तब वो मुझे पीटा था। मैं जुक म्यूंग को कैसे मारूंगा, उस कमीने को। वो कमीना बहुत देर तक टॉयलेट करता है। मुझे वहाँ चिपना होगा जहाँ वो सबसे ज्यादा बैठता है। फिर वो टॉयलेट को देखता है और कहता है मैं टॉयलेट में घुसकर हड़ताल करूंगा। हमारा हमसे अपने नाक बंद कर लेता है। अगर ये ऑफुल होगा, मुझे ये केवल एक बार ही करना होगा। मैं इसे सहन कर लूंगा, मैं बचूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं जिंदा रहूंगा और मैं तुम सबसे ऊपर राज करूंगा। तभी हमारा हमसी कहता है कि वो आ गया। जुक म्यूंग वो कमीना, वो हमेशा समय पर आता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। फिर हमारा एमसी उसके टॉयलेट के नीचे आ जाता है और कहता है थैंक गॉड ये साफ है। टॉयलेट साफ किए हुए शायद बहुत समय नहीं हुआ होगा। फिर जुक म्यूंग भी टॉयलेट करने के लिए आ जाता है, बस एक बार अब, और अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जुक म्यूंग हगने लगता है और हमारा एमसी उसको डॉज करते हुए अपना शॉट को रेडी कर लेता है और उसको पिछवाड़े पे अटैक करने लगता है। अभी सिस्टम आ जाता है और सिस्टम पे लिखा होता है कि आपने ग्रेट शिप शॉट को इक्विप्ड किया है। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपने दुश्मन की कमजोरी पहचान ली है, आप भारी नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमारा एमसी भी कहता है क्या मेरा बॉडी अपने आप मूव हो रहा है, और हमारा एमसी उसके पिछवाड़े पे अटैक कर देता है। बाहर से एक जोरदार अटैक का एनर्जी दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है कि कन्वर्सन स्ट्राइक, आपने 1404 अंक लगाए हैं। हमारा एमसी कहता है कि स्वॉर्ड की एनर्जी। तभी हमें जुक म्यूंग का हेल्थ दिखाया जाता है, जहाँ 1404 में से 0 हो गई होती है। इसका मतलब है कि वो मर गया होता है। फिर हमारा एमसी झील के पास आके मुंह हाथ धुलने लगता है और हमारे एमसी के सर पे 3 चांस लिखा होता है, यानी कि हमारे एमसी के बाद 3 चांस अब है। फिर हमारे एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है और कहता है ग्रेट फोर्ट से मैं इसका यूज कैसे किया, और जब मैंने स्वॉर्ड की एनर्जी का यूज किया तो मेरी स्टेमिना कम नहीं हुई। अगर मैं उस जबरदस्त पावर का यूज बिना किसी प्रतिबंध के कर सकूं तो मैं और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं। फिर हमारे एमसी का राइट हैंड दर्द होने लगता है और बताया जाता है लेकिन इस लाइफ में मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। इसके अलावा अगर ये बात फैल गई कि जुक म्यूंग मारा गया है तो मैं और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाऊंगा। इस दाहिने हाथ से इस लाइफ में मेरे लिए स्ट्रांग बनना डिफिकल्ट होगा, तब मैं अपने लाइफ के लिए आगे बढ़ूंगा। क्या मुझे आर्थर डेमन को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, मुझे इस बारे में ज्यादा सावधानी से सोचना होगा। मैं अभी उस पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं उसके इरादे को समझ नहीं पा रहा हूँ। और हमारा एमसी वहाँ से उठ के जाने लगता है और सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के पास आ जाता है और कहता है जॉन इल लाइब्रेरी का ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट लॉर्ड को ग्रेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी हिम्मत कैसे हुई क्लास में पैर रखने की? तुम क्या सोच रहे थे? तो हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो वो बोलता है कि क्या? और हमारा एमसी कहता है अदरवाइज मैं अपने हाथों से ब्लैक मून स्क्वाड के लीडर जुक म्यूंग से कैसे छुटकारा पा सकता था। तो वो बोलता है हूँ, और अपनी एनर्जी रिलीज करता है और कहता है मुझे क्यूरियस है कि तुमने उसे कैसे मारा, लेकिन इससे पहले। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है सांस लेना डिफिकल्ट हो रहा है, ये फीलिंग क्या ये डेमोनिक फ्लेम है? हमारा एमसी का सर पकड़ लेता है और कहता है तुम किससे मिले? तो हमारा एमसी कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो वो बोलता है गुस्से में अपनी आंखें मत घुमाओ, अगर तुम थोड़ी सी भी लापरवाही से कुछ कहते हो तो तुम मारे जाओगे। तो हमारा एमसी कहता है कि बल्कि मैं किससे मिला, क्या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ? तो वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुम जैसे लाइब्रेरी में जाने के बाद से पागल हो गए हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें सच्चा होना चाहिए। क्या तुम हमेशा मेरी मृत्यु का कामना नहीं करते? क्योंकि तुम इतने क्यूरियस हो इसलिए मैं तुमको बताऊंगा। मैं आर्थर डेमन से मिला, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। और हमारा एमसी बताता है बेशक ये झूठ है, लेकिन अगर मेरा पता चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मुझे कुछ पता लगाना ही होगा। तो हमारे एमसी को छोड़ देता और कहता है तो अगर तुम उस आदमी की मदद कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि तुमने जुक म्यूंग को क्यों मारा। तो ठीक है, डिसाइपल क्या जानना चाहता है? तो हमारा एमसी कहता है उन्होंने पूछा कि आपने कब और कहाँ माउंट हुआ फैक्ट के एल्डर गु जोंग म्यूंग से सीक्रेट रूप से बातचीत की थी। और अपने मन में कहता है कि वो कैसा जवाब देगा। डेमन एकेडमी के एक पर्सन के लिए किसी मेंबर के साथ बातचीत देशद्रोह का कार्य है, चाहे इसका रीजन कुछ भी हो। तो लॉर्ड बोलता है क्या डिसाइपल में सच में ऐसा पूछा था? तो हमारा
हमारा एमसी कहता है कि हाँ उसने पूछा था। तो ये बोलता है क्या उसने और कुछ पूछा? तो हमारा एमसी कहता है कि अगली बार आप कब और कहाँ मिलेंगे, और अपने मन में कहता है क्या ये इनफ इफेक्टिव नहीं था, और उससे कहता है कि लॉर्ड अर्थ डेमन विचार कर रहा है, इस मुद्दे पर काफी समय से विचार चल रहा है, तो प्लीज ऑनेस्ट रहिए येलो माउंटेन। तो लॉर्ड बोलता है कि हमने अगले महीने की शुरुआत में येलो माउंटेन में मिलने पर राजी किया था। तो हमारा एमसी कहता है कि उसने चारा खा लिया है। अभी हमारा एमसी नीचे कुछ देखता है, कुछ चमक रहा होता है, और वो कहता है कि हाँ ये क्या है, और उसके पास जाता है और कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी सिस्टम आ जाता है, सिस्टम पे लिखा होता है आपने सुप्रीम कोर्ट लॉर्ड के सीक्रेट मैप को ऑब्टेन कर लिया है। तो हमारा एमसी कहता है कि सीक्रेट मैप क्या आप डिटेल में देखना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। सिस्टम पे लिखा होता है कि सीक्रेट मैप एक बुक जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा देखने जाने वाले प्लेस को दर्शाती है। इसमें येलो माउंटेन का रास्ता है, वो प्लेस जहाँ उनकी पहली मुलाकात माउंट हुआ सेक्ट के एल्डर गु जोंग मियोंग से हुई। वो हर 3 महीने में एक बार सीक्रेट रूप से बातचीत करते हैं। ऐसे ही अदर ऐतिहासिक घटनाओं से सजी एक बुक। तो हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है तो ये इस तरह की चीजों के लिए कैपेबल है। तभी सिस्टम आ जाता है, सिस्टम पे लिखा होता है एक टूल बॉक्स क्रिएट हुआ है, मेडिसिन हर्ब 1, न्यूट्रिशनल बार 1, सीक्रेट टेक्स्ट मैप 1। तो हमारा एमसी ये देख के कहता है कि ये चीजें क्या है। तभी लॉर्ड बोलता है कि वैसे 4th डिसाइपल ने तुमको डेमन आर्ट कब सिखाई? हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये तो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले सिखाया था। तो वो बोलता है कि तुम कब मिले? तो हमारा एमसी कहता है मेरे उनसे मुलाकात तब हुई जब मैं पहली बार चियोन एल लाइब्रेरी में पहुंचा। तो वो बोलता है कि ओ क्या ऐसा है? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब से मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था, लेकिन उसने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें डेमोनिक आर्ट सिखाई और तुम्हें जुग मियोंग को मारने का ऑर्डर दिया। इसके अलावा उसने तुमको मुझसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया। क्या ये सही है? तो हमारा एमसी भी डरते हुए कहता है कि हाँ। अभी हमारे एमसी के छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है, वो खूनम खून हो जाता है। गुस्से में बोलता है कि तुम कमीने, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? और हमारा एमसी दर्द में कहता है कि आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? जब मैं ह्यूमन की हत्या करता हूँ तो मुझ पर इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? मैं क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ? सब कुछ क्यों क्वेश्चन से शुरू हुआ, और क्वेश्चन बदलकर मुझे उन लोगों के पीछे क्यों खड़ा होना है जो स्ट्रॉन्ग है? तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों हार गए? क्योंकि तुमने अर्थ डेमन को देख लिया। किसी को मार्शल आर्ट नहीं सिखाता है वो। तो हमारा एमसी हंसने लगता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम नहीं जानते हो है ना? तो वो बंदा कहता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम सच में नहीं जानते हो, तुमने मुझे खो दिया है। ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाती है और हमारे एमसी को मार डालता है। सिस्टम कहता है कि आपने रिस्टार्ट कर दिया है। फिर हमारा एमसी अपने रूम में वापस आ जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी अभी ठीक है, मेरे पास केवल 2 लाइफ बची हैं। हमारे एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ बाकी सभी चीज होती है व्हाइट फ्लोरेसेंट को छोड़कर। और अपने मन में हमारा एमसी कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दाहिना हाथ ठीक हो गया, लेकिन मेरा हेल्थ और स्टेमिना थोड़ी बढ़ गई है। मेरे पास व्हाइट फ्लोरेसेंट डेमोनिक आर्ट नहीं है, हालांकि मुझे याद है कि यह किस प्रकार की मार्शल आर्ट थी। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने व्हाइट फ्लोरेसेंट डेमोनिक आर्ट को ऑब्टेन कर लिया है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे जो कुछ भी याद है वो भी गिना जाएगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि टूल्स मेडिकल हर्ब +1, न्यूट्रिशनल बार +1, मैप +1। हमारा एमसी कहता है ये तो नया है, मैं इसे कैसे यूज करूँ? मैप। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो हमारा एमसी भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके हाथ में मैप आ जाता है और हमारा एमसी देख के कहता है कि ये कितना आसान है, चलो फिर मैप को खोल के देखते हैं। येलो माउंटेन का मैप, सीमागोई का मेंशन यहाँ है अदर आइटम के लिए। तभी सिस्टम पे लिखा होता है मेडिकल हब के बारे में, एक ऑर्डिनरी जड़ी बूटी कहीं भी उग सकती है, +2 से आपकी हेल्थ को इंक्रीज किया जा रहा है। हमारा एमसी दूसरा ऑप्शन देखता है और कहता है कि ये न्यूट्रिशनल बार क्या है? फिर हमारे एमसी के हाथ में कुछ आता है, वो चॉकलेट जैसा लगता है और उसको खाते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो सिस्टम पे लिखा होता है आपका हेल्थ ठीक हो गया है +1 से। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ खा लूँ तो मुझे +3 हेल्थ मिलेगा, लेकिन मुझे इसे बचा के रखना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे वापस रख पाऊंगा? तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आप इसे वापस टूल बॉक्स में रखना चाहेंगे? तो हमारा एमसी भी उसको रख देता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है, तब मुझे अब जाना चाहिए। फिर हमारा एमसी चियोन इल लाइब्रेरी के पास आ जाता है 12वीं फ्लोर पर और अर्थ डेमन से कहता है कि सियोल ही फ्लाइंग स्क्वाड का लीडर आपकी सर्विस में हाजिर है। तो सामने से आवाज आती है तुमने कहा कि तुम कौन हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का एक लो रैंक का स्क्वाड लीडर हूँ, क्योंकि हमें एक पार्टिकुलर असाइन किया गया है, इसलिए मेरे स्क्वाड को फ्लाइंग असासिन स्क्वाड के रूप में रेफर्ड किया गया है। तो वो बोलता है क्या ऐसा है, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढने आए हो? तो हमारा एमसी कहता है मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपके बहुत यूज में होगी, एक ग्रेट लीडर बनने के अपने सपने के लिए। तो वो बंदा बोलता है कि अंदर आ जाओ, तुम बहुत ज्यादा ही मनोरंजक हो। ऑल राइट, वो इन्फॉर्मेशन क्या है? क्या ये मेरे ग्रेट लीडर बनने के सपने के लिए यूज में होगी? फिर हमारा एमसी उसको मैप देता है। तो वो बोलता है कि ये क्या है? तो हमारा एमसी कहता है एक बार आप इसे रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही वो रीड करता है तो शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या है ये? तो हमारा
हमारा एमसी भी ये बात सुन के कहता है, उसका टोन बदल गया है। तो हमारा एमसी कहता है उससे, मैं अपनी लाइफ की कसम खाता हूँ। तो वो बंदा कहता है, तुम्हारी लाइफ मेरे लिए क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि एक लो रैंक का स्क्वाड लीडर जो आर्थ डेमन के पीछे खड़ा होना चाहता है। तो वो बोलता है, तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, हर किसी की तरह। तो वो बंदा बोलता है कि अगर ये दी गई इन्फॉर्मेशन सही है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहोगे। फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी इधर उधर टहल रहा होता है और कहता है, आर्थ डेमन को जानकारी की कंफर्म करने के लिए निकले हुए 3 घंटे हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से होना चाहिए। मैं इस भय की भावना से छुटकारा नहीं पा सकता। डेमन एकेडमी की अथॉरिटीज, टेम्पल, इंस्टीट्यूशन, कोर्ट, सोसाइटी और कई अदर, वो उनके बीच के राजनीतिक संबंधों के बारे में कैसे जानता होगा? एकमात्र बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि सुप्रीम सोर्ड का लॉर्ड आर्थ डेमन के पीछे नहीं खड़ा है, बल्कि फर्स्ट डिसाइपल ब्लड डेमन है। तभी वो वहाँ आ जाता है। तो हमारा एमसी भी ये देख के कहता है कि वो आ गया है। तो वो बंदा बोलता है, तुमने कहा कि तुम सियोल ह्यूई हो, है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, और अपने मन में कहता है, अगर मैं असफल हो जाऊं तो क्या होगा? अगले लाइफ में जीने के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी सिस्टम पे लिख के आता है, क्या आप प्रोग्रेस को सेव करना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि ये अचानक क्यों आया? सिस्टम पे लिखा होता है, सेलेस्टियल 95 ईयर्स चैप्टर 2 3 डिफरेंट लाइफ आर्थ डेमन प्रेजेंट करता है, और दूसरी, आपका प्रोग्रेस सेव हो गया है। इन 3 ऑप्शंस में से एक चुने। सिस्टम 3 ऑप्शन देता है और सिस्टम पे लिखा होता है, आर्थ डेमन का कोर वॉरियर बनो, मिलिट्री में इंटर करने के बाद जागीरदार के रूप में वापस लौटना, डिफिकल्टी 2 स्टार। दूसरा, आर्थ डेमन का सहायक बनो, एल्डर नोक जोंग क्योन द्वारा निजी तौर पर प्रशिक्षित होने के बाद आर्थ डेमन का सबसे करीबी सहयोगी बनो, डिफिकल्टी 3 स्टार। तीसरा, आर्थ डेमन के सीक्रेट फोर्डमैन बनो, किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को असैसिनेशन करना, डिफिकल्टी 5 स्टार। तो हमारा एमसी ये देख के कहता है कि ये क्या है, मुझे एक बिल्कुल अलग लाइफ की ओर ले जाएगा। और हर ऑप्शन के नीचे दिखाई देने वाले सिंबल, डिफिकल्टी 5 स्टार। इससे ये पता चलता है कि चॉइस कितना डिफिकल्ट है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। अगर ऐसा ही लॉन्ग वीडियो चाहिए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, और 5 के व्यूज का टारगेट तो इसको भी पूरा कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।